Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss the mechanism of allergy in this very lecture. If you remember, in my last lecture I told you that there is a very important system, an organ system inside our body which is called as immune system. Just like other physiological systems like circulatory system, digestive system, excretory system, हमारी बॉडी में भी एक important system होता है, उसका नाम है इम्यून सिस्टम. ठीक है, इम्यून सिस्टम फॉरेन एजेंट्स को किल करता है. अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन एजेंट जाएगा जो कि हमारी बॉडी का अपना नहीं होगा, लाइक बैक्टीरिया, वायरस एट्सेट्रा, तो वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और वो एंटीबॉडीज़ उस फॉरेन एजेंट को किल करती है. ठीक है, आप लोगों के लिए मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी समझना बहुत ही आसान होगा बिकॉज यू आर नाउ फैमिलियर विद दीज यूनिक टर्म्स लाइक एंटीजन, एंटीबॉडी, इम्यून सिस्टम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये एलर्जी जो है इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे एलर्जी होती है. तो जैसे आपको पता है एलर्जी क्या है, इट्स हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टू एनी सबस्टेंस. अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन एलर्जी की देखेंगे, इट इज़ ए टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव और ओवर सेंसिटिव रिएक्शन टू सम सबस्टेंसेस. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको सूट नहीं करती है. कुछ लोगों को करती है सूट, कुछ को नहीं करती है. फॉर एग्जांपल, द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल इज़ दैट ऑफ फूड लाइक एग्स, फिश एंड मिल्क. कुछ लोगों में अगर फिश और मिल्क को एक साथ लेंगे उनको एलर्जिक रिएक्शंस होती है बॉडी में. कुछ को एग लेने से प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव एलिमेंट्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होती है. बट कुछ लोगों में ये चीज़ें नॉर्मल होती है. दैट्स वाई वी कॉल दोज फॉरेन एजेंट्स एज हार्मलेस. यहाँ वो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल, एग इज़ नॉट ए डिजीज़ काजिंग एजेंट या फिश और मिल्क इज़ नॉट ए डिजीज़ काजिंग एजेंट. बट कुछ लोगों में उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है. नेचुरल डिफेंस जो उनकी बॉडी में है वो सेंसिटिव होता है, वो एट वंस स्टिमुलेट होता है इन चीज़ों से, प्रोड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शंस. तो उस सबस्टेंस को हम यहाँ पे नाम देंगे एलर्जन. एलर्जन इज़ नथिंग, इज अ टाइप ऑफ एंटीजन फॉरेन सबस्टेंस जो कि कुछ लोगों में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो अब ये एलर्जेंस बहुत ही टाइप्स के होते हैं. ठीक है, जैसे आपकी बुक में मेंशन किया गया है ऑन पेज नंबर 51. लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ एलर्जेंस. यहाँ पे आप देख सकती हो डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एलर्जेंस होते हैं. कुछ लोगों को बिल्कुल कम डस्ट से भी प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है. वेल, कुछ लोगों में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. देन डस्ट माइट्स. ठीक है, ये डस्ट माइट्स कुछ छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपकी बेडिंग में, कर्टेन्स में होती है. तो कुछ को जल्दी ही इनसे प्रॉब्लम होती है, रैशेस होती है, या तो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स होती है. पोलन ग्रेन्स, ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स. कुछ ड्रग्स से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, वाइल फॉर अदर पीपल दे आर नॉर्मल. फर ऑफ पेट्स, जो पेट्स होते हैं लाइक डॉग्स, कैट्स एंड रैबिट्स, उनका जो फर होता है उससे भी बहुत उनको स्किन रैशेस होती है. फंगल स्पोर्स और सम एलर्जेंस. वेनम ऑफ इंसेक्ट सच एज वेस्प्स एंड बीज. जब बीज बीज और वेस्प्स का जो वेनम होता है कुछ लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है, वाइल कुछ लोगों के लिए ज़्यादा इससे प्रॉब्लम नहीं होता है. स्ट्रॉन्ग सनलाइट से कुछ लोगों को आँखों में प्रॉब्लम होती है. दे आर वेरी sensitive to strong sunlight, while for others nothing such thing happens. Some food items, as I told you, egg, fish, milk, wheat, peanuts, nuts such as pine nuts, walnuts, shellfish. तो walnuts तो बहुतों के लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बट आप ऐसे भी लोग देखोगे जिनको walnuts खाने से बहुत प्रॉब्लम होती है. ठीक है, either digestive or any other problem. So these are the allergens which are the foreign agents, a type of antigen जो कि हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, हाँ ना, ये जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है, ठीक है, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड विच इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी ई. एंटीबॉडीज का दूसरा नाम मैंने बोला था इम्यूनोग्लोबुलिन. सो IgE इज द एंटीबॉडी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस. जैसे मैंने बोला 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होती है. आप ये फॉर्मूला टाइप जो है यहाँ पे दिमाग टैग है, आप इससे भी ये याद रख सकते हो. तो एक स्टूडेंट बोल रही थी कि मैम हमें बाकी एंटीबॉडीज़ के बारे में भी बोले, क्योंकि उस टाइम शायद मैंने एंटीबॉडी G और A के और ई के बारे में बोला था. सो आज मैं हर कोई एंटीबॉडी की एक एक प्रॉपर्टी बोलूँगी. इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बट इस लेवल पे आपको वो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी. स्टिल मैंने यहाँ पे कुछ ईजीएस्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखी है. फॉर एग्जांपल, लेट अस फर्स्ट टॉक ऑफ एंटीबॉडी G. दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी. सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी कौन है? एंटीबॉडी G. एंड इट क्रॉसेस प्लेसेंटा. इट्स द ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉसेस प्लेसेंटा. ठीक है, जो
फीटस होता है, एम्ब्रियो होता है मदर के वॉर्म में, तो ओब्वियसली उसका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो अल्लाह अलमटी ने ऑलरेडी ये इंतज़ाम किया है कि मदर से एंटीबॉडी जाती है उस फीटस में, जो कि मदर के अभी वॉर्म में होता है, अभी उसकी बर्थ भी नहीं हुई होती है। दैट्स द एंटीबॉडी जी विच क्रॉसेस प्लेसेंटा एंड इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट। नंबर सेकंड, दैट्स एंटीबॉडी ए, इट इज़ द हैवीएस्ट एंटीबॉडी। सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन है? ए। एंड ये कहाँ कहाँ पे होती है? स्लाइवा में, टीयर्स में, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम मैंने आपको ऑलरेडी बोला, इट्स द मदर्स फर्स्ट सेक्रेशन आफ्टर बर्थ ऑफ ए बेबी। जो उसके मेमोरी ग्लैंड से फर्स्ट सेक्रेशन होता है उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये येलोविश फ्लूइड होता है। इट इज़ वेरी रिच इन एंटीबॉडी ए। ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए एक मदर को, तो इसमें ज़्यादा एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ए। नाउ एंटीबॉडी ई क्या होती है? दिस इज़ हाइपर सेंसिटिविटी में ये प्रोड्यूस हो जाती है एंड इट्स द लीस्ट अबंडेंट। ये ज़्यादा नहीं, सबसे कम जो है अबंडेंस में वो कौन है? एंटीबॉडी ई, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हाइपर सेंसिटिविटी। नाउ एंटीबॉडी एम, इट इज़ द लार्जेस्ट एंटीबॉडी। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन है? एंटीबॉडी एम। तो ये सबसे जहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले ये वाली एंटीबॉडी वहाँ पे पहुँच जाती है। ठीक है, एंटीबॉडी एम और सबसे बड़ी होती है। नाउ एंटीबॉडी डी, इस एंटीबॉडी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, बट स्टिल इट एक्ट्स एज एन एंटीजन रिसेप्टर। जो सेल्स होती है ना जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है उनको हम बी सेल्स बोलते हैं, अभी आपको वो समझ नहीं आएगा। तो ये एंटीबॉडी डी जो है ये एक रिसेप्टर एक्ट करती है। एंटीजन जो फॉरेन सबस्टेंस है वो इसी के साथ अटैच होता है, इसको रिसीव करती है ये वाली एंटीबॉडी। ये उन्हीं सेल्स पे लोकेट होती है जो इन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बी सेल्स बोलते हैं। बी सेल्स में ही ये एंटीबॉडी डी अटैच्ड होती है, तो वो एक्ट करती है एज एंटीजन रिसेप्टर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एंटीबॉडी जी, ए एंड ई। जी इज़ द मोस्ट अबंडेंट, क्रॉसेस प्लेसेंटा। ए इज़ द हैवीएस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, saliva and tears. E is produced during hypersensitive reaction and it is the least abundant, while M is the largest antibody. So this is all about in today's lecture. If you still find any problem, you can freely contact me on my number. Thank you.